हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री चैम्प। सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज इंटेंसिटी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। सो अभी तक जो टॉपिक हमने स्टडी किए हैं दैट इज D1 मेटल आयन, D2 मेटल आयन, D3, D4 लाइक दिस। हमने वहां पे स्टडी किया है हमारे पास कोई भी मेटल है जिसके पास क्या होगी, ग्राउंड स्टेट होगी, एक एक्साइटेड स्टेट होगी। हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, आइदर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा या फिर हमारे पास एक्साइटेड स्टेट से लाइट को एमिट करके ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जिसमें लाइट को एब्जॉर्ब किया है, ग्राउंड से एक्साइटेड हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। जब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, तो इसी को हम ट्रांजिशन भी बोलते हैं। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं ये जो ट्रांजिशन हमारे पास हो रही है, इनकी इंटेंसिटी किस तरीके से प्रेजेंट होगी और कौन कौन सी ट्रांजिशन हमको देखने को मिलती है। सो फर्स्ट ट्रांजिशन जो हमको देखने को मिलेगी, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा सिग्मा बॉन्डिंग में और इलेक्ट्रॉन किस में जंप करे, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, या फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और वो ट्रांसफर करे नॉन बॉन्डिंग में। यहाँ पे कभी कभी हम एन भी लिख देते हैं और कभी कभी हम एन बी भी लिख देते हैं, एंटी बॉन्डिंग। देन अगर हमारे पास पाई में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, अगर ये ट्रांसफर हो जाए पाई स्टार में मींस एंटी बॉन्डिंग में, या फिर क्या हो सकता है हमारे पास यहाँ पे पाई में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वो कहाँ ट्रांसफर हो जाए, नॉन बॉन्डिंग में। तो इस तरीके की ट्रांजिशन हमको देखने को मिल सकती है। रेदर देन दिस हमारे पास 4 ट्रांजिशन और भी होती है। फर्स्ट इज डीडी ट्रांजिशन, सेकेंड होती है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, थर्ड इज लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, फर्स्ट सेकेंड इज मेटल टू लिगेंड एंड थर्ड इज लिगेंड टू मेटल, फोर्थ इज इंटर लिगेंड ट्रांजिशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टडी करेंगे डीडी ट्रांजिशन। तो डीडी ट्रांजिशन जो होगी वो हमको देखने को मिलेगी नियर IR रीजन मीन्स इंफ्रारेड रीजन के पास हमको ये ट्रांजिशन देखने को मिलेगी। अब ये ट्रांजिशन किस तरीके से होंगी, हमको ये पता है हमारे मेटल के पास d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। सो d ऑर्बिटल स्प्लिट हो सकते हैं Eg लेवल में, T2G लेवल में। अगर हमारे पास ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, अगर टेट्राहेड्रल फील्ड है तो वो स्प्लिट कर सकता है Eg एंड T2G में। तो जब ये स्प्लिटिंग होती है और डी मेटल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इसी को हम बोलते हैं क्या, डीडी ट्रांजिशन। क्योंकि एक ही मेटल है, उसी के इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, लोअर लेवल से हायर लेवल में जंप कर रहे हैं, हायर से लोअर में आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डीडी ट्रांजिशन देखेंगे किस तरीके से प्रेजेंट होगी। सो सबसे पहले हमारे पास ये d ऑर्बिटल्स है, 5d ऑर्बिटल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, हमको पता है। यहाँ पे हमने कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं किया है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, फील्ड अप्लाई किया, जिसकी वजह से जो हमारे पास d ऑर्बिटल्स थे इनकी एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ जब आई, ठीक है। एक साइड पे हम लगाएंगे Ml4 मीन जहां पे हमारे पास लिगेंड्स 4 होंगे। दिस साइड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे जहां पे हमारे पास 6 लिगेंड्स होंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा Ml6, ठीक है। सबसे पहले हम Ml6 का देखते हैं। तो हमको पता है जब हमारे पास ऑक्टाहेड्रल फील्ड होता है तो यहाँ पे हमारे पास 2 एनर्जी लेवल आते हैं। फर्स्ट इज T2G जो कि हमारे पास ट्रिपली जनरेट d ऑर्बिटल होता है, एंड एक होता है हमारे पास Eg। तो ये हो गया हमारे पास T2G लेवल, ये हमारे पास हो गया Eg लेवल, ठीक है। T2G लेवल में हमारे पास कौन कौन सी स्टेट्स होती है, dxy, dyz, dzx, ये वाली ऑर्बिटल्स हमारे पास प्रेजेंट होती है। Eg लेवल में dx² माइनस y², dz², ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। जी हमने यूज किया है क्योंकि यहाँ पे सेंट्रोसिमेट्रिक पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे जीडेड आता है। यहाँ पे बेरी सेंटर होगा, ये जो वैल्यू होगी वो होगी 4dq, ये होगी हमारे पास 6dq, ठीक है। टोटल 10dq होगी हमारे पास। देन
हमारे पास अगर हम यहाँ पे फील्ड अप्लाई कर दें, ये हमने कौन सा फील्ड अप्लाई किया है, ऑक्टाहेड्रल। अब हम स्क्वायर प्लेनर अगर यहाँ पे फील्ड अप्लाई कर देते, स्क्वायर प्लेनर, जब हमारे पास क्या है ML4 होगा, तो वापस से ये क्या हो जाएंगी, ये एनर्जी लेवल अगेन स्प्लिट हो जाएंगे। किस तरीके से, यहाँ पे हमारे पास 3 एनर्जी लेवल है, तो ये स्प्लिट हो जाएंगे। एक एनर्जी लेवल हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, 2 एनर्जी लेवल डाउन पे हमको देखने को मिलेंगे, इस तरीके से। ठीक है, जो हमको अपर एनर्जी लेवल देखने को मिल रहा है दैट इज DXY, और नीचे हमको देखने को मिलेगा DYZ एंड ZX। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो EG लेवल है वो भी स्प्लिट हो जाएगा। इस तरीके से एक हायर स्टेट भी चला जाएगा और एक हमको यहाँ पे DXY से लोअर एनर्जी पे देखने को मिलेगा। तो नीचे जो आएगा उसकी एनर्जी कम होगी, दैट इज DZ², ऊपर हमको देखने को मिलेगा DX² माइनस Y²। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं, जब हमारे पास मेटल टू लिगेंड हमारे पास 4 हैं एंड यहाँ पे हमारे पास टेट्राहेड्रल फील्ड है, तो ये किस तरीके से स्प्लिट होगा। यहाँ पे हमारे पास EG आया था, ये T2G आएगा, तो इसका अपोजिट हमको देखने को मिलेगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, G को रिमूव कर देंगे टेट्राहेड्रल फील्ड में, क्योंकि वहां पे कोई भी सेंटर सिमेट्रिक पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। तो अब ये किस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा, हमको नीचे देखने को मिलेगा E लेवल। E मीन्स डबली जनरेट D ऑर्बिटल्स, तो हम यहाँ पे लिख देंगे E, G हम नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगी 3D ऑर्बिटल्स दैट इज T2। ठीक है, सेम यहाँ पे भी हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, बेरी सेंटर। बेरी सेंटर से जो डिफरेंस होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 10D3, और ये जो हमारे पास डिफरेंस होगा ये हो जाएगा 2/5dt। टी हमने किसके लिए यूज किया है, हमने यूज किया है टेट्राहेड्रल के लिए। ये हमारे पास डिफरेंस हो जाएगा कितना 3/5dt। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे CFSE होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में निकालेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से स्प्लिटिंग हो जाएगी कहाँ पे, टेट्राहेड्रल फील्ड में। तो हम ट्रांजिशन देखते हैं, ट्रांजिशन किस तरीके से हो रही है। अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन इस E लेवल में प्रेजेंट है और वो कहाँ मूव कर रहा है, वो जा रहा है T2 लेवल में, तो यहाँ पे क्या हो रही है, ट्रांजिशन हो रही है। वो कहाँ पे हो रही है, सिर्फ D मेटल के D ऑर्बिटल्स के अंदर हो रही है, और वो सेम मेटल का D ऑर्बिटल प्रेजेंट है। सो एक ही मेटल का D ऑर्बिटल है और उसी के अंदर क्या हो रही है, ट्रांजिशन हो रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं, DD ट्रांजिशन। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये भी हमारे पास D ऑर्बिटल ही है, ये भी हमारे पास D ऑर्बिटल ही है, सेम मेटल का है। तो यहाँ पे क्या हो सकती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है हायर लेवल में, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे मूव कर सकता है, हायर लेवल में मूव कर सकता है। तो इस तरीके से हमको डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशन देखने को मिल रही है। इसी को हम बोलते क्या, DD ट्रांजिशन। और ये हो गया हमारा CFSE, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे किस तरीके से CFSE हम निकालते हैं। तो DD ट्रांजिशन हमको समझ में आ गया, ये हमको देखने को मिलती है IR रीजन में, जिसकी वैल्यू होती है 10,000 से 30,000 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। और ये जो हमारे पास इंटेंसिटी होगी किसकी, D ट्रांजिशन की, ये बहुत ही कम होती है। क्यों कम होगी, क्योंकि कुछ फॉरबिडन हो जाती है, क्योंकि D से D में ही ट्रांजिशन हो रही है। तो कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए उनकी एनर्जी कम हो गई, जिसकी वजह से ट्रांजिशन जो होगी वो तो हो जाएगी, बट जो स्पेक्ट्रम होगा वो हमको क्या देखने को मिलेगा, कभी कभी फॉरबिडन हो जाएगा, कभी कभी उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो इंटेंसिटी क्या होती है, DD ट्रांजिशन की लेस होती है। नेक्स्ट इज मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। सबसे पहले ये हमको यूवी रीजन में देखने को मिलता है, अल्ट्रावायलेट रीजन में देखने को मिलता है। तो ये हमको किस तरीके से देखने को मिलेगा, अगर हमारे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, मेटल, हमारे पास ये है मेटल, और मेटल के पास हमको पता है बॉन्डिंग भी होती है, एंटी बॉन्डिंग भी होती है और नॉन बॉन्डिंग, 3 तरीके के ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मेटल के नॉन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है नॉन बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है,
और ये जो इलेक्ट्रॉन मेटल अपने ट्रांसफर कर दे लिगेंड्स के एंटी बॉन्डिंग में। तो कहां से कहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? अगर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसके अंदर? नॉन बॉन्डिंग के अंदर, और वो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफर कर दे लिगेंड्स को एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर, जिससे हमारे पास ये क्या कर रहा है? लिगेंड की स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर रहा है, और ये जो ट्रांजिशन होगी मेटल से लिगेंड की तरफ, ये इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो हाई होगी एज कंपेयर टू डी ट्रांजिशन, और ये जो इंटेंसिटी होगी दैट इज 1000 to 10,000, ये मैक्सिमम इसकी क्या होगी? इंटेंसिटी होगी। तो इस तरीके के अगर कोई ट्रांजिशन होते हैं तो इसको हम बोलते हैं मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है? अपोजिट है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। अब क्या होगा? इसमें हमारे पास मेटल के पास इलेक्ट्रॉन थे, अब लिगेंड्स के पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर लिगेंड्स के पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वो मेटल के एंटी बॉन्डिंग में डोनेट कर देता है अपने इलेक्ट्रॉन, ये लिगेंड है, लिगेंड के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, और ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है मेटल के एंटी बॉन्डिंग में। तो इससे जो ट्रांजिशन होगी इसको हम क्या बोलेंगे? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, और ये ट्रांजिशन भी हमको यूवी रीजन में ही देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज इंटरलिगेंड ट्रांजिशन। इंटरलिगेंड मीन्स अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट लिगेंड्स प्रेजेंट है, लाइक हमारे पास यहाँ पे Ml6 है, 1 2, हमारे पास ये सेम टाइप के लिगेंड है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लिगेंड है, ठीक है। सो यहाँ पे लिगेंड क्या करेगा? दूसरे लिगेंड को अप्रोच करेगा और ये लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा सेकेंड लिगेंड को, ठीक है। तो ये जो लिगेंड क्या कर रहा है? अपने इलेक्ट्रॉन को अदर लिगेंड के साथ क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है, या फिर सेम काइंड ऑफ लिगेंड के साथ भी क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। तो इसी को हम बोलते हैं इंटरलिगेंड ट्रांजिशन, और ये भी हमको देखने को मिलती है यूवी रीजन के अंदर, एंड ये डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ अवर बॉन्ड एंड द लेंथ ऑफ द बॉन्ड। लाइक ये हमारे पास लिगेंड्स कितने पास है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर ये पास है तो अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो इजिली एक दूसरे में डोनेट कर सकते हैं, बट कंडीशन ये होनी चाहिए एंटी बॉन्डिंग हमारे पास लिगेंड की जो है वो एम्प्टी होनी चाहिए, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? इंटरलिगेंड ट्रांजिशन, जो कि हमको यूवी रीजन में देखने को मिलती है। तो ये थी हमारे पास 4 टाइप्स की ट्रांजिशन। होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।